कोई एनालिसिस आपको करने के लिए नहीं देगा, आपको जस्ट शॉर्ट नोट्स पे हो तो आपको लिखना है एवरेज केस और एमोटाइज्ड केस। तो इन दोनों के बारे में देखिए। लिखिए भाई एवरेज केस। एवरेज केस पहले होता क्या है, आप लोग को इसके पहले लिख पाए क्या एवरेज केस? अरे एवरेज केस के बारे में कुछ नोट डाउन कराए हैं? नो सर। नहीं सर। नो सर। सब है ना? ठीक है, लिखिए इसके बारे में। लिखिए समटाइम्स बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस एनालिसिस cannot represent, ठीक है, cannot represent, represent या फिर ऐसे लिख दो gives us, cannot represent or gives us the complete information of algorithm। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि sometimes best case worst case of analysis cannot include complete information of algorithm। जैसे भाई कौन कौन सी एल्गोरिथम? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एल्गोरिथम लाइक भाई ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें इसमें कुछ बिहेवियर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एल्गोरिथम लाइक हम बिहेवियर ऑफ एल्गोरिथम। बिहेवियर का मतलब क्या भाई? बिहेवियर ऑफ एल्गोरिथम मींस लाइक हम बात करें किसी एक एलिमेंट की लोकेशन क्या है एक लिस्ट के अंदर, हम बात करें एक एलिमेंट की अकरेंसेस कितनी बार है, ठीक है। तो लाइक हम बात करें लाइक लोकेशन ऑफ एलिमेंट, लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट of an element in the list as well as its occurrences in the list। इन सारे के बारे में बेस्ट केस वर्स्ट केस आपको नहीं बता सकता है, ठीक है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को ट्रैक में लाने के लिए, इन सारे इंफॉर्मेशन को भी एनालिसिस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करने के लिए, सो जस्ट टू include all these informations under the analysis process, average case analysis is used। यहां तक नोट डाउन कर लिए? सर ये ऊपर क्या लिखा है? इन द लिस्ट एज वेल एज इट्स occurrence, as well as its occurrences in the list। या लिस्ट को हटाना यहीं पे कर दो लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट
as well as its occurrences in the list. So just to include all these informations under the analysis process, average case analysis came in existence, or average case analysis is used. तो एवरेज केस एनालिसिस जो है ये आपके बेस्ड है किसके ऊपर? तो रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लिखेंगे आप एवरेज केस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन random variable distribution mechanism, random variable distribution concept। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को ये यूज में लाता अपनी कैलकुलेशन में, रैंडम वेरिएबल इसके डिस्ट्रीब्यूशन कम आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक में रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट। और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम जो मैकेनिज्म्स है उसको यूज में लाता है। कुछ पता है इसके बारे में रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन? नो सर अभी तो नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं पढ़े। मैथ्स में तुमको मिला था, डिस्क्रीट में मिला था, ये डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन और रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। It also uses एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये पढ़ेंगे आप एक्सपेक्टेशन स्टैट में, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल मैकेनिज्म। सर थोड़ा सा राइट का नहीं दिख रहा सर। हाँ सर ठीक है। It also uses expectation of random variable expectation of random variable mechanism during its calculation, मतलब ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस, ये लिख सकते हैं ड्यूरिंग इट्स कैलकुलेशन और ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंक्लूड करता है सक्सेस और फेलियर दोनों केस को इंक्लूड करता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग दे दिए एवरेज केस। ये फेलियर और सक्सेस, मिलना नहीं मिलना, दोनों केस को ये लेता है, ठीक है। इस लाइन को भी आप लिखेंगे, एवरेज केस एनालिसिस includes average case analysis includes chance of success as well as chance of failure, इन दोनों को ये इंक्लूड करेगा, तो इसीलिए नाम इसका हम लोग दे दिए एवरेज केस। ये थ्योरी में आएगा तो लिखना है, लिखने के बाद यदि ज्यादा मार्क्स का दे दे तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको बोलेगा एक्सप्लेन, तो एक एग्जाम्पल हम लोग डालेंगे। सर ये मैकेनिज्म लिखा है ना सर, ड्यूरिंग से पहले मैकेनिज्म। अब आते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये सारे जगहों पे एवरेज केस अप्लीकेबल नहीं है, जहां पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आपको मिले, लाइक हम बात करें कि अकरेंसेस से रिलेटेड, लाइक बात करें एलोकेशन और इसकी लोकेशन की बात करें, एक एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर कहां पे है, एक एलिमेंट की उस लिस्ट के अंदर कितनी बार अकरेंसेस है, तो इन सारे केस में एवरेज केस को यूज में लाएंगे। लिखिए इसके अंदर हम लोग एवरेज केस
average case analysis may be represented by taking following example. By taking following algorithm. By taking following search algorithm. सीक्वेंशियल सर्च वाली जो आप पढ़े थे, सीक्वेंशियल सर्च, उसको एक एग्जांपल बनाते हैं, उसके पर हम एवरेज केस को अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या किस किस बिहेवियर को ये इंक्लूड करेगा। हटा दें। सर 1 मिनट बस नोट कर रहे। जो बोलते हैं उसको नोट पे ऐसे नहीं लिख पाओगे। एवरेज केस एनालिसिस में बी रिप्रेजेंटेड बाय टेकिंग फॉलोइंग सर्च एल्गोरिथम। हटा दे नीचे का पार्ट। हाँ सर हो गया। हम लोग सीक्वेंशियल सर्च के लिए एल्गोरिथम लिखे थे, याद है? हम उसी को एक और तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? सीक्वेंशियल सर्च, याद है ना? सर्च के अंदर दो सर्च हम लोग पढ़े थे, एक सीक्वेंशियल सर्च और दूसरी था बाइनरी सर्च, याद है? यस सर। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एल्गोरिथम, इसको एवरेज केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एल्गोरिथम लेते हैं सीक्वेंशियल सर्च। नाम हम दे दें, कुछ भी नाम भी दे देते हैं, ऐसा ही जो आपको पता चले। सीक्वेंशियल सर्च एक साथ है, गैप में नाम में बीच में स्पेस नहीं छोड़ सकते। एक हम लिस्ट इसको पहले पास कर दिए 1 to n, और एक एलिमेंट जिसको सर्च करना है वो ले लिया हम लोग के। ठीक है? अरे समझ में? सर इसको हम लोग स्टार्ट कर दिए। पहले एक बार नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे। पहले हम लोग लूप को कहां से चला रहे हैं? 1 से। ठीक है, ले लिया हम लोग 1 से। इसको हम लोग वाइल दे दिए। I is less than that of n and k is less than or k is equals to, जब तक आपकी a of i के साथ इक्वल नहीं हो जाए तब तक। और जैसे इक्वल हो जाए तो हम क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे। इसमें डू करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे भाई? i की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे। कब तक? जब तक ये दोनों कंडीशन आपके ट्रू मिले तब तक हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे। मतलब i को हम 1 से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है? इसको हम लोग बंद कर देते हैं वाइल को। यहाँ पे डू लिखो ना लिखो हम लोग के प्रैक्टिस में नहीं रहे तो हटा दो। डू लिखते हैं तो डन कर देंगे, और यदि डू नहीं लिखते हैं तो हम वाइल को यहाँ पे सीधा क्या करेंगे? एंड वाइल कर देंगे। तो जैसा अच्छा लगे, सिंपल बनाना है तो वाइल एंड वाइल करके कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो। कहीं आपको मिलेगा यहाँ डू लिखा हुआ, यहाँ पे डू, तो इसको हम डू को डन करके क्लोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नहीं तो यदि आप ऐसे लिखते हैं वाइल, तो यहाँ पे एंड वाइल को लिख के रिप्रेजेंट कर दिए, एंड वाइल। स्टॉप हो गया। क्लियर? अब यहाँ बाहर एक बार इसको निकल के हम ये चेक कर लें कि क्या आई की वैल्यू यदि लेस देन दैट ऑफ आपको एन मिले, का मतलब क्या है कि आई का मतलब पोजीशन बता रहा है, जो आपको एन के पहले ही कहीं मिल गया। जब मिल गया तो आप इससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मिलेगा नॉट इक्वल है तब तक ये चलेगा, रिपीट होगा। जैसे इक्वल हो गया बाहर आ गया, और बाहर आ गया इसका मतलब आपको मिला। तो कहां पे मिला? तो इस बात को बताने के लिए रिटर्न आई। ठीक है? और नहीं मिला तो हम इसको कर दिए रिटर्न 0। ये भी एक एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं सीक्वेंशियल के लिए। ये आपकी सिंपल और बहुत ही छोटा एल्गोरिथम है। स्टार्ट को हम लोग एंड कर दिए, बिगिन को हम लोग एंड कर दिए, और स्टार्ट को स्टॉप कर दिए। ये एल्गोरिथम नोट करो एक बार, फिर हम करते हैं एनालिसिस।
हो गया सबका नोट डाउन कर लिए? समझा दीजिए। ये एल्गोरिथम पहले नोट डाउन हो गया सबका? हाँ सर हो गया। ये कैसे काम कर रहा है कुछ समझ आया किसी को? समझा दीजिए एक बार। देखिए, देखो ये क्या कर रहा है भाई, एक लिस्ट आपको हम पहले दे दिए, ए ऑफ, एक एरे बता रहा है 1 to n, एक लिस्ट आपको हम दे दिए, एक लिस्ट ये वाली आपको हम दे दिए 5, 10, 7, 12 एंड दिस इज 3, दे दिए लिस्ट। और k इज द एलिमेंट दैट इज टू बी सर्च, आपको दो चीज हम दे दिए, लिस्ट दे दिए और एक एलिमेंट जिसको सर्च करना है वो भी दे दिए। एक एलिमेंट जिसको सर्च करना है, बोलो कुछ भी ले लो इनमें से या इससे बाहर कोई भी, कुछ भी एलिमेंट, क्या लें बोलो? 7 ले लिए, ठीक है। अब देखो स्टार्ट किया हम लोग आई को 1 से, चेक होगा n, इसमें क्या है, n क्या है 1 to n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी है इसमें 5 है, ये क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो क्या हुआ, 1 क्या आपकी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। आई स्टार्ट हुआ कहां से, देखो आई स्टार्ट हुआ 1 से, क्या 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। के का मतलब 7 जिसको सर्च करना है, 7 ठीक है सर। आपकी नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ आई, आई को हम सेट कहां पे किए, आई को सेट कहां पे किए, आई को हम लोग सेट यहां पे किए, आई को सेट यहां पे कर दिए हम लोग कहां पे 1 पे, ठीक है सर। समझ आया? आई Yes, को sir. अभी 1 पे सेट किए थे, 1 आपकी 5 से छोटा, कंडीशन ट्रू। के का मतलब 7, 7 क्या ए ऑफ आई के नॉट इक्वल है 5, नॉट इक्वल्स टू 7, नॉट इक्वल्स टू ही चाहिए था हमें, नॉट इक्वल्स Yes, टू, sir. True. इक्वल्स जब तक मिले, मतलब जब तक मैच नहीं हुआ तब तक आप आई को बढ़ाते रहो, आई को बढ़ा दिए, आई को हम कहां पे लेके आ गए, आई को बढ़ा के 1 से 2 पे लेके आ गए, ये हो गया 2 पे आ गया, ये समझ आया? Yes, sir. अरे बोलो, ये कंडीशन ट्रू हो गया ना भाई, 1 5 से हाँ, छोटा है, इसका मतलब 7 नॉट इक्वल टू 5, ट्रू। जब दोनों ट्रू हो गया तो आई को बढ़ा दिए, मतलब नहीं मिला तो हम आगे जाएंगे, आगे मतलब आई की वैल्यू बढ़ा दिए, फिर से प्रोसेस को रिपीट किए, अब आई हो गया तुम्हारा 1 के बाद 2 हो गया, फिर से चेक होगा 2 आपकी 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू। और साथ ही साथ के की वैल्यू, के का मतलब 7 नॉट इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन ट्रू, दोनों ट्रू हो गया, तो फिर से आई की वैल्यू बढ़ के कहां पे आ जाएगा, आई विल नाउ बिकम थर्ड प्लेस, ये समझ आया? Yes, sir. अब देखो क्या आई हो चुका है 3, अब चेक होगा क्या आपकी 3 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू, लेकिन के मतलब 7, 7 ए ऑफ आई मीन 7 नॉट इक्वल्स टू, ये तो इक्वल हो गया, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, और एंड से False. जुड़ी हुई एक ही कंडीशन फॉल्स हो गया, एक भी फॉल्स का मतलब ये पूरी फॉल्स, फॉल्स का मतलब इससे बाहर आएंगे, बाहर क्या चेक करेंगे, आई क्या एन से छोटा है, आई 3 क्या आपका n से छोटा है, 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब ये बता रहा है कि आपको एलिमेंट मिला और मिला तो कहां मिला, आई पे मिला, आई क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, आई क्या 3 थर्ड पे मिला, क्या मिला, जो जिसको आप सर्च कर रहे थे, दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट थर्ड प्लेस। और नहीं मिलता तो एल्स में कब आते, एल्स में कब आते हम लोग, सपोज तुम एलिमेंट ले लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो 20 ले लेते, तो क्या होता है, ये मैच हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, और आई बढ़ के पहुंच जाता कहां पे भाई 3 4, बढ़ के कहां पहुंच जाता, आई 3, ठीक है, मिला नहीं मिला, फिर 4 पे आता, 4 पे भी नहीं मिला, फिर आई ये 5 पे चला जाता, 5 पे भी नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू, ऐसे करो, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू भी डालो, इक्वल्स टू भी डालो भाई, इक्वल्स टू डालने से क्या होगा, यहां तक की कंडीशन आई की वैल्यू, सपोज 20 ले लिए, मैच नहीं हुआ, यहाँ भी मैच नहीं, यहाँ भी मैच नहीं, यहाँ भी मैच नहीं, तो आई की वैल्यू कहां चली जाएगी, आई विल नाउ रीच एट 6, बट एन की वैल्यू कितनी है 5, कंपेयर करेंगे 6 5 से छोटी और इक्वल है, छोटी नहीं है, बड़ी हो चुकी है,
तो ये क्या करेगा भाई, ये रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न कर देगा, किसको रिटर्न कर देगा, i-1 करो यहाँ पे, पोजीशन को रिटर्न कर देगा। नहीं है समझ में? हो गया सर। सर ऊपर भी इक्वल्स टू आएगा ना सर व्हाइल लूप के अंदर? एक मिनट, यहाँ पे यदि हम i को कर देते हैं लेस देन दैट ऑफ n मिला, लेस देन दैट ऑफ n मिला, इससे यदि छोटा में यदि हम लेस देन इक्वल्स टू ले लेते हैं, रिटर्न यदि हम i करते हैं तो ये क्या होगा, ये रिटर्न जो करेगा तुमको पोजीशन i बताएगा। i का मतलब यदि वो आगे चला गया तो 6 पे, 6 का मतलब ठीक है, 6 का मतलब हो गया उससे बाहर चला गया। यदि सपोज i आपका चला गया इक्वल नहीं है तो वो हो गया ग्रेटर। तो जब ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, कब होगा ट्रू, थर्ड पे मिल गया। नहीं आई रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि बीच में मिलने का मतलब है आई को रिटर्न। हाँ कहाँ पे बोले क्या करेंगे इक्वल? सर वो व्हाइल लूप के अंदर सर, वो लेस देन लिखा। अच्छा यहाँ पे आई हाँ की सर। वैल्यू जब तक n से छोटा है तब तक हम i को बढ़ाएंगे। सर वहाँ ठीक पे है, इक्वल्स टू भी आएगा ना, लेस देन इक्वल्स टू। हाँ हाँ 3 पे आया लेस देन है तो बढ़ाएंगे, यहाँ पे आया तो बढ़ेगा। यदि ये छोटा ना, इक्वल्स यहाँ पे लगाओ, इक्वल्स बुक में लिख दिया लेस देन, ठीक है सर। लेकिन इसको लगा दो इक्वल्स, तो क्या होगा, वो यहाँ सर तक आ पाएगा। समझ आया? सर इसमें Yes, जो sir, sir. फर्स्ट वैल्यू थी वो भी 5 थी और नंबर ऑफ टर्म्स भी 5 थी, राइट? तो सर एक बार 6 टर्म्स में थोड़ा सा एक बार इसको और चलाना, 6 टर्म्स लेके। चलो देखो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिटर्न 6 का मतलब आपको यदि सपोज कि ये 6 पे मिला ही नहीं, मीन्स 5 पे आपको मिला ही नहीं, जब ये मिला नहीं तो अपने आप ये ठीक है। देखो यहाँ इक्वल लगा के चलाते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वल लगा के यहाँ बुक में डाल दिया है इसमें लेस देन, लेकिन लेस देन में क्या हो रहा है कि यदि एलिमेंट आपके लास्ट प्लेस पे होगा तो क्या करेगा वो एक दिक्कत आ रहा है वहां पे, एक यहाँ कंडीशन आपका छूट रहा है। यदि हम उसको चलाते हैं लेस देन वाले कंडीशन को लेके, तो देखो एक एलिमेंट हम लोग ले लिए 5, 10, 3 कुछ ले लो, 8 और 15 ले लिए, ठीक है, कितना ले लिए 5 एलिमेंट। एक और टर्म ले लो सर, 6 टर्म ले लो। अरे 6 ले लो या 7 ले लो, तो एक ही बात है यार। चलो 6 ले लिया हम लोग, ठीक है। बताओ किसको सर्च करना है, देखो ये काम करता है कि नहीं, कहाँ पे क्या, जब तक आप ड्राई रन नहीं करेंगे ना तब तक यदि कुछ भी प्रॉब्लम है आगे पीछे वो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। बोलो किसको सर्च करना है, 15 को बोलो 15 को ही कर लो सर। 15 किसको 15 15 तो फिर नहीं पता चलेगा ना, चलो 18 कर कर लो। लो, ले लो फिर। 18 कर लो, 18। अच्छा चलो कुछ भी ले लो आप, 15 में तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। जो कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है लास्ट पे होगा तो क्या होगा, इसलिए तो इक्वल लगाए तो हम लोग। 18 ले लो सर, फिर 18 ले लो। चलो 18 ले लिए। अब देखो क्या होगा कि पहली बार ये यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n भी 6 है, क्लियर, n भी 6 है और k की वैल्यू 18 है, ठीक है। अब i को स्टार्ट किया हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, 1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या 1 आपकी n से छोटी है, n से छोटी है और इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, छोटी है, दोनों में से कोई एक केस बनता है, कंडीशन ट्रू। k की वैल्यू, k का मतलब 18, 5 के नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, कंडीशन ट्रू, दोनों ट्रू हो गए। अंदर आइए, i की वैल्यू बढ़ के यहाँ पे आ गया, यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। यस सर, इतना क्लियर है। पारस क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो i आ गया 2 पे, 2 ये चेक करेगा क्या 2 6 से छोटा है, 6 से छोटा इक्वल, कंडीशन ट्रू। k का मतलब क्या है 18, 18 आपका क्या नॉट इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। फिर i के वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, i कहाँ पे आ गया 3 पे आ गया। अब फिर से ये चेक करेगा क्या आपकी 3 आपकी 6 से छोटी है, कंडीशन ट्रू। क्या आपकी k की वैल्यू 18, 3 के इक्वल है, नॉट इक्वल, कंडीशन ट्रू। i की वैल्यू बढ़ के कहाँ पे आ गया 4 पे। फिर ये चेक करेगा क्या 4 6 से छोटा है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू। के 18 नॉट इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू। फिर ये आई बढ़ के आ गया, आई को बढ़ा के 5 पे लेके आया, यहां तक क्लियर? अजय समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। क्लियर है सर। अब इसके बाद 5 के बाद यहाँ पे चेक करें क्या 5 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। और ये के की वैल्यू के 18 नॉट इक्वल टू 15, कंडीशन हो गया ट्रू। ट्रू होने का मतलब आई चला गया 6 पे, समझ आया 6 पे। अब देखो क्या होगा, 6 आपकी लेस देन इक्वल्स टू 6,
यदि यहाँ लेस होता, इक्वल नहीं होता, तो कंडीशन यही फॉल्स हो जाती। नहीं आया समझ में? आगे सर आगे कंडीशन फॉल्स सर है। लेस देन इसलिए तो नहीं लिखा हुआ क्योंकि जैसे जो एरे में होता है वो ऐसे अभी होता है ना, रुक 0 से जो शुरू होता है। अरे रुक जाओ, नहीं नहीं वैसे नहीं यार। एल्गोरिथम में जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 1 की बात करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है ये कि अब हो गया 6 पे आ गया, 6 आपके लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन ट्रू। के का मतलब 18 आपकी नॉट इक्वल्स टू 18, ये हो गया फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, अरे फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो Yes, गया। sir. फॉल्स होने के बाद अब यहां पे आएंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे, इसे बाहर निकले यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई क्या है 6 लेस देन इक्वल्स टू 6 कंडीशन ट्रू। जब ट्रू मिला तो रिटर्न आई मतलब 6 को रिटर्न, मतलब बता दिया छठी प्लेस पे एलिमेंट आपकी प्रेजेंट है। और जब यहाँ पे भी नहीं मिलता, कुछ आप ले लेते 28, तो यहाँ पे भी नहीं मिलता, तो क्या होता भाई? आई आपकी कहां पहुंच जाता है? आई आपकी 7 पे पहुंच जाता है। और 7 का मतलब क्या? आपकी 7 6 से छोटा नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न 7 पे तो जाता ही नहीं ना सर। अरे यार क्यों नहीं जाएगा? देखो कैसे नहीं जाएगा, कंडीशन सुनो। फॉल्स हो गई ना। अरे सुन तो लो यार, जाएगा तभी तो इसको किए इक्वल। क्यों किए? देखो कैसे। तुम ले लो कोई एक एलिमेंट जो इसके अंदर है ही नहीं। अभी तक हम बात किए फाउंड के केस को, बताए कि मिला, इसमें एक केस होगा जो नहीं मिला। एवरेज में हमें दोनों केस लेना है, नहीं मिला। अब बताओ कौन सा एलिमेंट नहीं जो इसके अंदर नहीं है? वो देखो अब कैसे नहीं जाएगा, जाएगा तभी तो उसको बढ़ाए हम लोग, आई को किए। 28। बताना, ले ले हम लोग के अंदर ले लिए 28, आई को सेट कर, देखो कैसे नहीं जाएगा। दोनों ट्रू हो रहा है, क्यों नहीं जाएगा? बढ़ेगा भाई। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 आपकी 1 से स्टार्ट किए, एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 6 कंडीशन ट्रू। के का मतलब 28, 5 की इक्वल है नॉट इक्वल, आई बढ़ेगा। ये तो क्लियर है? यस सर। अरे यस सर 2 आपकी 6 से छोटी, कंडीशन ट्रू। 10 इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, फिर आई बढ़ेगा, आई बढ़ के यहाँ पे आ गया। यस सर 6 तक तो पता है बढ़ेगा। हाँ ठीक है, बढ़ेगा। फिर यहाँ पे मैच हो गया दोनों, ये मैच नहीं हो रहा, फिर आई की वैल्यू हो गया 4, यहाँ पे आया। फिर ये 4 आपकी 6 से छोटा, कंडीशन ट्रू, ये भी मैच नहीं हुआ, फिर आई हो गया 5, यहाँ पे आया। फिर ये चेक करेगा क्या 5 आपकी 6 से छोटा इक्वल, कंडीशन ट्रू, ये भी 15 28 के इक्वल नहीं है, तो आई बढ़ेगा। आई कहां पे आ गया? 6। अब देखो क्या हुआ, अब देखो इसको, क्या 6 लेस देन दैट ऑफ 6 कंडीशन ट्रू, और क्या 18 एंड 18 इज नॉट इक्वल्स टू 28, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो आई नहीं बढ़ेगा क्या? आई कहां जाएगा? नहीं है समझ? अच्छा सर, मैं उसको 7 और 6 को कंपेयर कर रहा था। मैं 7 के बाद 8 पे नहीं जाएगा। वो जाएगा, दोनों ट्रू होगा, और जब कहीं नहीं मिला तो लास्ट तक वो ट्रू रहेगा। ये कंडीशन लास्ट तक ट्रू होगा, उसके बाद ट्रू होने के कारण आई इस एरे से बाहर चला जाएगा आई, और जब बाहर चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम डाले थे इक्वल्स टू। बुक में डाल रहा है लेस देन, लेकिन उससे एक केस आपका छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे? अब देखो क्या होगा, आई का मतलब हो गया 7, क्या 6 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, ना तो छोटा है ना इक्वल है। 7 आपकी एन की वैल्यू 6 से छोटा नहीं, इसका मतलब ये बता रहा है कि खोजते खोजते ये एरे से बाहर आ गया, फिर भी एलिमेंट कहीं मैच नहीं हुआ, और जब कहीं मैच नहीं हुआ तो ये रिटर्न क्या करेगा? 0 को। समझ आया? Clear है सर. अच्छा, अब हम Yes, sir. इसके ऊपर करते हैं एवरेज केस को अप्लाई। करें एवरेज केस। यस सर इस एल्गोरिथम में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर. चलिए लिखिए। अब देखो एवरेज केस आपकी बेस्ड ऑन एजम्पशंस है, ये भी ध्यान रखना, एजम्पशंस के पर बेस्ड है, और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसके पर कोई भी क्वेश्चंस नहीं दे सकता है, ना तो आप इसे कर पाएंगे। केवल वही सिलेक्टेड सर्चिंग उर्चिंग कुछ इस तरीके से ही, जो आप एग्जाम्पल के तौर पे दिखा सकते हैं। वैसे बीसीए में रेयरली आएगा, एमसीए में आता है ये,
क्या आता है इसके ऊपर नोट्स ये वाले बनाने के लिए, बनाने मतलब एक एग्जांपल के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लिखिए इसके ऊपर, अब लिखिए भाई सर्टेन, हम लोग एनालिसिस करने के लिए पहले सर्टेन एजम्पशंस को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए हम लोग हटा दें इसको। सर मीटिंग एंड होने वाली है सर, रीस्टार्ट कर लेते हैं सर। चलो ज्वाइन करो फटाफट।